Can you prove this determinant question? Question is, in this determinant, the first row elements are x plus a, b and c. In the second row, elements are a, x plus b and c. In third row, elements are a, b, x plus c. This you have to prove x square into under the bracket x plus a plus b plus c. So let's solve together. क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पर हम C1 में C2 प्लस C3 को ऐड करेंगे। अब इसमें C1 C2 C3 क्या है पहले वो बता दे क्या है। तो ये है C1, ये है C2 और ये है C3। तो C1 में हमें ऐड करना है C2 और C3 को, यानी कि ये B और C तीनों को मिलाकर के हम ऐड करना है, यानी कि ये पूरा ऐड करेंगे इस फर्स्ट कॉलम में, यानी कि x प्लस ए प्लस बी प्लस सी ऐड करेंगे तो ये बनेगा x प्लस ए प्लस बी प्लस सी। इस C1 में ऐड करना है C1 यानी फर्स्ट कॉलम में, फिर a को ऐड करना है x प्लस बी प्लस सी को इसमें ऐड करेंगे तो x प्लस ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। फिर इसमें ऐड करेंगे C1 में ही तो a ऐड करेंगे b ऐड करेंगे x प्लस सी ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस ए प्लस बी प्लस सी। तो ये फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट हो जाएगा। उसके बाद से ये C2 सेकंड कॉलम सेम रहेगा, C3 सेकंड कॉलम के एलिमेंट सेम रहेंगे। तो केवल फर्स्ट कॉलम के ही एलिमेंट्स में चेंज हुआ है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि x प्लस ए प्लस बी प्लस सी, x प्लस ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर x प्लस ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि ये C1 में तीनों एलिमेंट कॉमन हो गया। तो अगर किसी रो में या कॉलम में तीनों एलिमेंट्स कॉमन मिलते हैं तो हम उसको कॉमन लेकर के बाहर कर देते हैं। तो x प्लस ए प्लस बी प्लस सी का बाहर हो गया, बच जाएगा यहाँ पर 1 1 1 और सेकंड कॉलम का एलिमेंट सेम रहेगा, थर्ड कॉलम के एलिमेंट सेम रहेंगे। अब हम रूल लगाएंगे R1 माइनस R2 का। मतलब यह है कि R1 पहला रो में से दूसरे रो को माइनस करना है, मतलब R1 में से माइनस करना है R2 को, R1 में से। तो ये है पहला रो R1, ये है दूसरा रो R2, यह है तीसरा रो R3। तो हमको R1 में से R2 को माइनस, R1 में से R2 को माइनस करना है, मतलब R1 में चेंज होगा। तो ये R1 है, R2 ये है। तो 1 में से 1 माइनस करेंगे 0 हुआ, B में से x प्लस बी माइनस करेंगे तो माइनस x हुआ, C में से C माइनस करेंगे 0 हुआ। उसके बाद से R2 का एलिमेंट्स सेम रहेंगे, R3 का एलिमेंट सेम रहेंगे, क्योंकि हमने R1 में से R2 को माइनस किया। तो ये मिला हमें 0 माइनस x 0, 1 x प्लस बी सी, 1 b x प्लस बी। अब रूल ये होता है कि डिटरमिनेंट में अगर किसी रो में या किसी कॉलम में दो एलिमेंट्स 0 होते हैं तो वह डिटरमिनेंट 2 इंटू 2 ऑर्डर के डिटरमिनेंट में ब्रेक हो जाता है। तो यहाँ पर देखो इस रो में R1 में यह एलिमेंट 0 है, यह एलिमेंट 0 दो, तो यह डिटरमिनेंट 2 इंटू 2 ऑर्डर के डिटरमिनेंट में ब्रेक हो जाएगा। बनेगा x प्लस ए प्लस बी प्लस सी, और जो डिटरमिनेंट बना वो बना 1c 1 x प्लस सी 1 x प्लस सी। तो यहाँ देखो हमने लिखा है 1c 1 x प्लस सी, 2 इंटू 2 ऑर्डर के डिटरमिनेंट में ब्रेक हो गया। अब ये माइनस एक्स मल्टीप्लाई हुआ, माइनस एक्स को क्यों हमने मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि हम ऐसे रूल होता है कि पहले प्लस लिखते हैं फिर माइनस लिखते हैं फिर प्लस लिखते हैं। तो बीच वाला था मतलब माइनस वाला था, यहाँ पर देखो
यहाँ पर ये यहाँ से प्लस होता है, माइनस होता है, प्लस होता है, तो यहाँ से माइनस एक्स है, माइनस होता है, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर ये माइनस पहले से है, माइनस एक्स यहाँ पर है और रूल में माइनस होता है, इसलिए ये दोनों मिलकर के प्लस हो जाएंगे। यहाँ पर माइनस और यहाँ पर माइनस मिलकर के प्लस हो जाएंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी, अब इसको एक्स इंटू ये माइनस से माइनस प्लस हो गया, एक्स इंटू 1 इंटू एक्स प्लस सी मतलब एक्स प्लस सी इंटू 1, माइनस टाइम 1 इंटू सी मतलब सी हो जाएगा। सॉल्व करेंगे एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी, इसको ब्रेक करेंगे एक्स प्लस सी माइनस सी, सी से सी माइनस कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर हुआ और इंटू अंडर द ब्रैकेट एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी, यही हमारा आंसर होगा। ये हमें प्रूव करना था। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।